नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 12th के 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताएंगे। ये हमारी वीडियो पिछली वीडियो का 3rd पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें fx की वैल्यू दी गई है x + 5 x इज लेस और इक्वल टू 1 x - 5 x इज ग्रेटर देन 1। प्रूफ करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए 3 केस बन रहे हैं। यहाँ एक छोटा है, यहाँ एक बड़ा है और यहाँ पर एक बराबर भी है। तो हम कोई भी एक कोफिशिएंट मान लेते हैं c। यहाँ c छोटा है 1 से और यहाँ c बड़ा है 1 से और यहाँ c बराबर है 1 से। ठीक है, तो c जब छोटा है 1 से तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये हमारा फंक्शन है कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे fc इज इक्वल टू x की जगह पर c रखना है तो रखिए c + 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ पर लिख लेते हैं fx। लिमिट x टेंड्स टू c, fx की वैल्यू आपके पास कितनी है x + 5। रखिए x की जगह पर c तो आ जाएगा c + 5। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। c यहाँ पर 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास ये। तो अगर हम यहाँ पर fc लिखें तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे, c - 5। इस बार हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी। अब अगर हम लोग लिमिट लगा लें, लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन लिख लें क्या, fx। तो जो फंक्शन लिखेंगे इसमें fx फंक्शन कौन सा लेंगे, फंक्शन लेंगे x - 5। इसमें x की जगह पर क्या रखना है आपको, c। तो रखिए तो c - 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 ये वाली और इक्वेशन 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारा ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आपको हमने बता रखा है कि जब हम c = 1 लेते हैं और यहाँ पर देखो प्रेजेंट है तो हम लोगों को LHL और RHL लेना पड़ता है। आपने नंबर लाइन तो देखी होगी। नंबर लाइन में लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ लो एक टाइप से। राइट साइड के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड में जो नंबर लिए जाते हैं माइनस के होते हैं, राइट साइड में जो लिए जाते हैं वो सब प्लस के होते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग करते क्या हैं, लिमिट लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x टेंड्स टू 1। चूंकि 1 है और लेफ्ट हैंड है तो 1 से छोटी वैल्यू 1 माइनस लगा लेते हैं और फंक्शन क्या लिख लेंगे, fx। 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, x + 5 और x की जगह पर हमको रखना कितना है, 1। तो 1 रख दीजिए +5, 1 + 5 मिलकर कितना हो गया, 6। ये हमारी इक्वेशन हो गई। मान लेते हैं इस इक्वेशन को a। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट यानी कि इधर के सारे प्लस पॉजिटिव वाले आते हैं तो हम लोग लिखेंगे x टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस और fx। अब आप एक बात बताइए, राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास कितना है, x - 5। तो x की जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1। तो लिखिए 1 - 5, 1 में से 5 गया कितना बचा, -4। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर b मान लीजिए। क्या a और b दोनों इक्वल हैं, नहीं ना। तो लिख दीजिए इक्वेशन a इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन b। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस c = 1 पर नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें fx की वैल्यू ये सारी दी गई है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें बहुत सारे केस बन रहे हैं। पहला केस जो मैंने लिख दिया है 0 छोटा है या बराबर है c के और छोटा है 1 से। अब आप लोग सोच रहे होंगे आप सर ने यहाँ क्यों निशान नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह मैच करता है तो हम लोग एक केस बनाते हैं c = 1 वाला केस, याद आया। इसीलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने 1 से लेके 3 तक लिख लिया लेकिन 3 के नीचे यहाँ = का साइन नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा 4th केस होगा। और हमारा 5th केस क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन, x इज लेस देन 10। ठीक है, तो टोटल 5 केस बनेंगे। 3 केस यहाँ पे लिखे हैं मैंने, पहले 3 केस आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जब आप देखिए 0 से लेके 1 तक की वैल्यू जब है तो आपके पास जो फंक्शन है fc मान लेते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 3।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर हम लिमिट भी लगाना चाहें तो x टेंस टू c लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे fx। ठीक है, ये लिख लें लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन fx आपका है कितना, 3 ही तो है। अब 3 में कहीं x तो है नहीं, तो आप रखेंगे तो c वैल्यू ही। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। अब आप ध्यान से देखिए 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। अब जब c इज इक्वल टू 1 के लिए लिया है तो आपको अच्छे से पता है कि हम लोग LHL लेते हैं और हम लोग RHL लेते हैं। LHL के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस। अब एक ध्यान से जरा यहाँ पर देखिए, एक से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है, 3। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 3। अब 3 में कहीं x तो है नहीं, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये इक्वेशन नंबर A हो गई आपकी। अच्छी बात है, यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस लगा लीजिए। एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास कितना है, 4 है ना, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 में कहीं x तो है नहीं जो वैल्यू रखें। क्या a और b इक्वल हैं, a और b इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब 1 से लेके 3 के लिए जो फंक्शन है हमारा कितना है, fc की वैल्यू आपके पास है कितनी दी गई, 4 वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर हम लिमिट लगा के भी करते हैं तो x टेंस टू कोई भी फंक्शन है उसमें c वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं fx। बताइए 3 से 10 के लिए फंक्शन हमारा है कितना, 3 से 10 के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है 5। अब 5 में कहीं x तो है नहीं, तो हम लोग वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर 5 ही तो रखेंगे। बताइए, हमारे पास 1 से लेके 3 तक के लिए फंक्शन कितना दिया गया है, 4, तो हम लोग उसके यहाँ पर कितनी रखेंगे वैल्यू, 4। हम यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन इसको a मान लीजिए, इस इक्वेशन को b मान लीजिए। a और b इक्वल है ना, a और b इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। चौथा केस और पांचवा केस भी आपको बताते हैं हम। ये है हमारा फोर्थ केस। इसमें हम देखते हैं c की वैल्यू 3, ये देख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम लोग एक कंडीशन c इज इक्वल टू 3 लेते हैं। तो हमारे पास LHL आ जाएगा, RHL आ जाएगा जब भी इक्वल टू लिखते हैं। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 से छोटी वैल्यू के लिए। तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए आपको दिख रहा है 4, तो हमारे पास फंक्शन कितना है, fx की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बताइए, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर कहीं कोई x तो है नहीं, तो हम वैल्यू हमारी आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। RHL यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है, 5। तो हमने लिख लिया fx, और fx की जगह पर अब हम लोग रखेंगे कितना, 5, क्योंकि हमारा फंक्शन कितना है, 5 है। तो इसमें भी x नहीं है, तो हमारा आ जाएगा 5। क्या 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, नहीं ना, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अब जो तीसरा और जो लास्ट केस बनता है, फिफ्थ केस, उसमें हम देखते हैं 3 से लेके 10 तक। ठीक है, तो अब हमने ये जो निशान नीचे इक्वल टू का दिख रहा है, मैंने क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसके लिए हम पहले भी कर चुके हैं। तो 3 से लेके 10 तक के लिए हमारे पास fc यानी कि जो फंक्शन है वो c में वो कितना है, 5। c में क्यों लिखा 5, क्यों, क्योंकि x है ही नहीं 5 में, तो c रखो, चाहे d रखो, चाहे f रखो, जो मन हो वो रखो। लिमिट लगा के करके देखते हैं, x टेंस टू c fx, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन तो 5 ही है, 5 में कहीं x तो है नहीं, नहीं ना, तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इक्वेशन a और b आपस में क्या है, इक्वल। ठीक, तो इक्वेशन a इज इक्वल टू इक्वेशन b आपस में इक्वल है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारे 5 केस इस क्वेश्चन में बनते हैं। ये हमारे पास 15th क्वेश्चन, इसमें लिखा है fx की वैल्यू, यहाँ पे x लेस देन 0 है और 0 से 1 तक x इज ग्रेटर देन 1। तो पहला केस जो हमारा बनता है वो है c इज लेस देन 0। यहाँ पे देखिए c इज लेस देन 0, तो आपके पास जो फंक्शन बन के तैयार होगा वो कितना होगा, 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रख देंगे, c, यानी कि 2c। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर अब हम लोग लिमिट भी लगा लेते हैं x की वैल्यू c तक, तो फंक्शन तो आप वही लेंगे ना, सेम। इसमें x की जगह पे कितना रखेंगे, c, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 1। तो 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। आपको देखने में दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो हम लोग एक केस बनाते हैं c इज इक्वल टू 0 का, और जैसे ही ये केस बनाते हैं तो तुरंत LHL लिख लेते हैं।
LHL में आपको पता है कि x की वैल्यू 0 से कम के लिए, और RHL लिख लेते हैं। RHL में x की वैल्यू 0 से प्लस के लिए लिखते हैं। जो फंक्शन लेंगे ध्यान से देखिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है ना, तो 2x लिख लेंगे, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास कितना है, 0। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखें तो आंसर तो 0 ही आएगा, यहाँ पे तो 0 है ही ऑलरेडी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो इसका मतलब ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसके 3 केस और हैं, वो भी बताते हैं आपको, ये हमने नोट कर लिया है ऑलरेडी। केस थर्ड देखिए, तो 0 से लेके 1 तक, 0 के बराबर वाला कर चुके थे, इसलिए नीचे यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास जो fx की वैल्यू है यानी फंक्शन है वो कितना है, 0 से 1 में 0। यहाँ x की जगह पर अगर हम c भी रख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लिमिट लगा लीजिए fx x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c, fx की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब 0 में कहीं x है ही नहीं तो x वही आंसर 0 आ जाएगा। 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। चौथा केस जो बनता है, चूंकि यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, इसलिए जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा c=1 केस बनेगा। LHL और RHL दो हमारी हो जाएंगी। LHL में 1 से कम के लिए, RHL में 1 से ज़्यादा के लिए। 1 से कम के लिए फंक्शन कितना है, 0, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 0। अब 0 में कहीं x तो आता नहीं, तो इसलिए हम वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, 0 ही रखेंगे। ये हमारी इक्वेशन ए हो गई। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है फंक्शन, 4x, ये हो गया 4x। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, 1, दैट इज 4 बन जा कितना होता है, 4 होता है। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर बी हो गई। क्या ए और बी दोनों इक्वल हैं, नहीं ना, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग जो फिफ्थ केस है वो देखते हैं। यहाँ पर सी की वैल्यू 1 से जो है छोटी, तो एफ सी इज इक्वल टू जो फंक्शन बन के तैयार हुआ वो क्या होगा, 4c, क्योंकि x की जगह पर हमको कितना रखना है, c रखना है। लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 4x। फंक्शन हमारे पास कितना है, 4x ही तो है। x की जगह पर कितना आपको प्लॉट करना है, c, तो हम लोग कितना रख देंगे, c रख देंगे इस तरीके से। तो जब आपने c रख दिया इसमें, तो हमारे पास एक फंक्शन ये हो गया a, एक फंक्शन आपके पास ये वाला हो गया b। अब आप ध्यान से देख के बताइए, क्या a और b दोनों इक्वल हैं, a और b दोनों इक्वल है ना, तो इक्वेशन a और इक्वेशन b आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने साइन इस तरीके से बना दिया था, ये गलत है, साइन ये वाला होगा, क्योंकि 1 से जो है छोटी वैल्यू यानी कि c जो है बड़ा होगा 1 से, ठीक है। तो आप लोग ये साइन चेंज कर लीजिएगा वहाँ पर। ये हमारे पास है 16 क्वेश्चन, इसमें fx की वैल्यू है दी गई और हमें ये कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें भी आपके टोटल 5 केस बन रहे हैं। यहाँ -1 से छोटी वैल्यू के लिए, -1 से लेके 1 के लिए, 1 के बराबर और 1 से बड़ा, ये टोटल 5 केस बन रहे हैं। हम पहला केस लिखते हैं, c इज लेस देन -1। अब आप फंक्शन देखिए, एफ सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। इस साइन के सामने फंक्शन आपके पास कितना है, -2। अगर अब आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट लगा लीजिए, x टेंस टू c, फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो -2 की जगह पर क्या आ जाएगा, -2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है, इक्वल, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। जो दूसरा केस बन के तैयार होता है वो है c इज इक्वल टू -1 का। इसमें हम लोगों को LHL लेना है और हम लोगों को लेना है RHL। LHL के लिए आपको पता है हम लोग लिखेंगे x टेंस टू -1 के ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस, और फंक्शन लिख लेंगे। -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास क्या है, -2, तो -2 लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग यहाँ लिमिट लगा के x टेंस टू -1 के ऊपर प्लस, यहाँ फंक्शन देखते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास क्या है, 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, -1, आंसर क्या आ जाएगा, -2। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस। जो तीसरा केस बनता है वो बनेगा -1 से लेके 1 तक, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग ये जो साइन नीचे है ये नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी एक केस बन के तैयार होगा। तो फिलहाल हम लोग जो है, और 1 के बराबर के लिए भी एक केस बनकर तैयार होगा। यहाँ पर फंक्शन एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, देखिए ध्यान से, 2x है ना, तो 2c लिख लेंगे।
अगर हम लोग लिमिट लगा लेते हैं x टेंस टू c लिख लेते हैं और फंक्शन fx लिखेंगे तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना 2x, तो x की जगह कितना रखना है c। इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या हो गई इक्वल, तो ये भी जो है फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम चौथा और पांचवा केस देखते हैं। ये है हमारे पास फोर्थ केस, c की वैल्यू 1 के आपके पास क्या है इक्वल। सो हम लोग क्या करेंगे LHL और RHL ले लेंगे। लिमिट fx 1 के ऊपर क्या लगाएंगे माइनस, यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए। 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन 1 आ गया। और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है 2, इसमें कहीं x तो है नहीं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है 2। अब अगर हम यहाँ लिमिट लगा भी लें तब भी हमारे पास फंक्शन तो सेम ही रहेगा। लिमिट x टेंस टू c, fx की जगह पर कितना फंक्शन रखेंगे 2, तो 2 में कहीं x तो है नहीं, तो 2 ही तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और ये भी आपका क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर। हमें a और b के बीच रिलेशन निकालना है, तो पहले ही पता है कि कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ पर है x इज इक्वल टू 3 पर। जब आपको पता है कि हम लोग इक्वल टू लेते हैं तो LHL और RHL लेते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर क्या लगाएंगे माइनस, और हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा 3 से छोटा वाला, यानी कि ax प्लस 1 फंक्शन होगा। और इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखें तो a की जगह पर a, x की जगह पर 3, तो 3a प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब अगर हम लोग RHL देखें तो यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू ली जाती है। फंक्शन आपके पास 3 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा bx प्लस 3। यहाँ पर अगर x की जगह 3 रखें तो आ जाएगा 3b प्लस 3। अब सिंस ये जो क्या है 1 इज इक्वल टू 2 के है, पहले ही पता है कि आपको कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b प्लस 3। अब हम लोग क्या करें, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3b आ जाएगा, और ये इधर प्लस का 1 है इधर आएगा तो माइनस का, तो 3 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2, ये आंसर हो जाएगा। हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया है और कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। हमें लैम्डा की वो वैल्यूज़ निकालनी है। आपको अच्छे से पता होता है कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका LHL और RHL दोनों क्या होते हैं सेम। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें लिमिट x टेंस टू LHL में 0 के ऊपर क्या लगता है माइनस, फंक्शन क्या लिखा जाएगा एक 0 से छोटा वाला ना, तो ये वाला x स्क्वायर माइनस 2x, और RHL में क्या लिखा जाएगा 0 के ऊपर प्लस लगेगा और फंक्शन कितना लिखा जाएगा आपके पास 4x प्लस 1। वैल्यू रखिए, सो लैम्डा की जगह लैम्डा, x की जगह 0 माइनस यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी रखिए, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 1, तो 0 इज इक्वल टू 1 क्या पॉसिबल है नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि there is no values of lambda for which f is continuous. So no values of lambda for which x is continuous। ठीक है, अब हमारा इसका दूसरा पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करके देना है। सो हाँ, आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग f1 लिखें तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए में ही तो आएगा 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन 4x प्लस 1, रखिए वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप लगाइए लिमिट x टेंस टू 1 लिखिए यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपके पास fx। ठीक है, सो 4 इंटू फंक्शन तो यही रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज के लिए है, तो x की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस 1 दैट इज 5। ये दोनों क्या हैं इक्वल, तो इसका मतलब a1 और 2 क्या हो गए इक्वल, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, सो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन इज क्या कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास अगला क्वेश्चन है gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। यहाँ ब्रैकेट एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको करना चालू करते हैं LHL और RHL के लिए।
तो LHL और RHL हमको सबसे पहले निकालना है। तो हमें किस वैल्यू के निकालना है? फॉर वैल्यू ऑफ n। मान लेते हैं हम n के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो n के लिए जब निकालने लगते हैं तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू n के ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस, और फंक्शन कितना लिखेंगे? gx। अब आपको पता है कि x की जगह पर हम लोग कितना रखना है आपको? लिमिट x टेंस टू n के ऊपर माइनस। अच्छी बात है। यहाँ पे x की जगह तो x रहेगा, माइनस इस मॉड x की जगह क्या होगा? देखिए हम लोग LHL ले रहे हैं ना, LHL में क्या लिखा है? लेस देन x। और x से लेस देन करने के लिए हमें क्या है? मतलब x से छोटी वैल्यू, और x से छोटी वैल्यू मतलब मॉड x से छोटा है। तो जब x की वैल्यू x है तो मॉड x की वैल्यू मान लेते हैं हम उसमें से एक घटा देते हैं क्योंकि छोटा है ना। तो अब हम लोग क्या लिख लेते हैं? लिमिट x टेंस टू n के ऊपर माइनस लगा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स प्लस 1। x और x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना? 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। अब हम लोग अगर RHL लेते हैं तो x टेंस टू n के ऊपर प्लस लगाते हैं, फंक्शन लिखते हैं gx। लिमिट x टेंस टू n के ऊपर प्लस लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अगर हम लोग RHL लेते हैं यानी ग्रेटर वैल्यू के लिए लेते हैं तो जो मॉड x की वैल्यू है वो है इक्वल टू x। पहले है थी लेस देन x और अब क्या है? इक्वल टू x। यानी इस मॉड x की जगह पर हम लोग x ही रख सकते हैं। x और x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपके पास? 0। क्या 1 और 2 आपस में इक्वल हैं? तो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि फॉर वैल्यूज ऑफ n, वैल्यूज ऑफ n के लिए ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हमें x इजिकल टू पाई पर इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव कराना है। हम लोग x की जगह रखते हैं पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई का स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। देखिए ये हो गया पाई स्क्वायर। ये लिखा है पाई का मतलब होता है 180। 180 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। साइन 90 प्लस 90 क्या होता है? साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आपके पास होती कितनी है? 0। आपके पास आंसर आ जाता है पाई स्क्वायर प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई? 1। अब एक बात बताइए, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? पाई। अगर हम इसमें 0 जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं? 0 की जगह पर h लिख लेते हैं और यहाँ पर बाद में बता देते हैं कि h टेंस टू 0 है। यानी h की वैल्यू किसके बराबर रही होगी? 0 के बराबर रही होगी। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इसके आगे। अब हम लोग लिमिट लगा के कर लेते हैं। सो लगाइए लिमिट। लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स के लिए करके देखिए। लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स की वैल्यू आप ऊपर से क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन है वो लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब हम लोग करते क्या हैं? जहाँ x लिखा है वहाँ रख देते हैं पाई प्लस h, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? इसका मतलब 0 रखिए यहाँ पर। तो पाई प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे साइन पाई प्लस h और प्लस 5, ये ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। ये है लिमिट h टेंस टू पाई सॉरी h टेंस टू 0। ये लिखा रहेगा पाई प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस 5। अब हम लोग h की वैल्यू 0 रखना स्टार्ट करते हैं। रखिए, आ जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई की जगह पाई, कॉस h की जगह 0, कॉस पाई की जगह कॉस पाई, साइन h की जगह 0 प्लस 5। अच्छी बात है। अब साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 5, और यहाँ पर पाई का स्क्वायर। यानी आपके पास कितना बच जाएगा? आपके पास जो बचेगा वो बचेगा पाई स्क्वायर और प्लस यहाँ से कितना? 5। अब इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो आप लिख लीजिए 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।